मैं आपको रोज रोज एक नई नई कहानियाँ आपके सामने पेश करता हूँ। मैं हूँ दीपक। आपको जीवन में अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक कहानी है हसीनों की कहानी, महबूबा की कहानी, प्यार की कहानी। आपको बताते चले, एक चमन नगरी थी। चमन नगरी राज्य, उसके राजा चमन राज्य करते थे। राजा चमन राज्य करते थे। ये देहाती कहानी है, देहाती किस्सा जो सुना रहे हैं आपको। राजा चमन राज्य करते थे। उनके 7 बेटे थे। कचहरी अच्छी चलती थी। राज्य में उनका कोई दुखी नहीं रहता था। सारे लोग आनंद से ही रहते थे। एक दिन क्या होता है श्रोताओं, जो राजा होते हैं उन्हें रात में एक सपना आता है। सपने में देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहां पर नाच हो रहा है और नाचते नाचते वो सोना बन जाता है, कहीं चांदी बन जाता है। डांस करते करते जो महिलाएं हैं वो डांस करती हैं, तो कहीं सोने का हार बन जाती हैं, कहीं पायल बन जाती हैं, कि चांदी बन जाती हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिक एक बड़ा सा पक्षी आता है, वो दाने बनकर खा लेता है। ऐसा सपना देखा राजा ने। राजा इस सपने को देखकर सोच में पड़ गए, क्या करूं, इस सपने में क्या होगा। उन्होंने कहा, इस सवाल का मुझे जो जवाब देगा और जो ये सवाल दिखाएगा उसे मैं आधा राज्य पाट दे दूंगा। सारे राज्य में डंका पिटवा दिया, घोषणा करवा दी। अब क्या होता है श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, ध्यान से सुनने की बात यह है। राजा के जो 7 लड़के थे उन्होंने कहा, जिसने इसका जवाब दे दिया और जो ये सपन दिखा दिया मेरे पिताजी को, तो आधा राज्य चला जाएगा, तो हम लोगों को क्या बचेगा। क्यों ना इस सपने की खोज हम ही लोग करें। राजा के बेटे राजा के पास पहुंचे, पिताजी को प्रणाम किया। कहा, पिताजी आपके सवाल, आपका जवाब, आपका सपने का मैं ही पूरा कर दूं, क्यों किसी को आधा राज्य दोगे। जब ये बात सुनी, कहा, इससे अच्छी कौन सी बात है। 7 बेटा थे, उसमें 6 बेटा चल देते हैं घोड़े लेकर, असरपिया लेकर, उस सवाल जवाब का पता निकालने के लिए। जो सबसे छोटा बेटा था वो बोला, भैया हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा, तू छोटा है, तू कहाँ जाएगा। लेकिन कहा, भैया चलेंगे। अब वो चल देता है उनके साथ में। चलते 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 काफी दूर पहुंच गए। रास्ते में एक जंगल पड़ा। चलते चलते प्यास भी लग गई थी। देखते हैं सामने पर एक कुआं है। कहा उस छोटे वाले से, ये लोटा ले और डोर ले, जा पानी भर के ला, हम लोगों को पिया। उसके भाई कह रहे हैं छोटे वाले भाई से। भाई को क्या मालूम था ये मेरे भाई मेरे पीठ पीछे क्या मेरे साथ करेंगे। वो सबसे छोटा था। चल देता है पानी भरने के लिए, लोटे में डोर डालता है। जैसे ही लचा, तैसे ही उसके जो भाई थे उन्होंने उसे
कुएं में ढकेल दिया। कहा इससे जान छूटी। कुएं में वो पहुंच जाता है। उधर उसके भाई जो वहां से चले जाते हैं पता निकालने के लिए। अब क्या होता है, वो कुआं में गिर जाता है। उसके बाद जैसे ही वो उबाल मारता है, ऊपर उतारता है तो देखता है उस कुएं में एक साकर लटकी हुई है। जैसे ही उसने साकर को पकड़ा, धीरे धीरे चढ़ा तो देखता है उस साकर से एक खिड़की खुल गई। खिड़की खुलते देखकर अंदर पहुंचा। अंदर बहुत रंगारंग महल बने थे, जैसे विश्वकर्मा भगवान ने अभी अभी ये महल बनाए थे। जब अंदर देखा कि उसमें परियां रह रही थी। कौन रह रही थी? परियां। जब उसमें परियां रह रही थी, उसने कहा मौसी। जब बेटा ने मौसी मौसी कहा तो उसने कहा अरे ये मौसी वाला कौन आ गया? कहा परी ने कहा जब इसने मुझे मौसी कहा ये तो मेरा बहनौता हुआ। कहा बेटा कैसे आ गए? तब उसने कहा मेरे पिताजी का एक सपना था, उसी को मैं देखने जा रहा था और मुझे पानी पीने के बहाने मेरे भाइयों ने मुझे कुएं में ढकेल दिया। परी ने और 5 परी रहती थी, सबसे जान पहचान उसकी कराई कि ये सब हम सब लोगों का ये बहनौता है, इसके लिए सही से रखो, सभी लोग इसे खिलाओ। अब सारे लोग रहने लगे, आराम से वो भी रहने लगा। तभी कहा परी ने बेटा बताओ क्या तुम्हारा प्रश्न था? तो उसने कहा मेरे पिताजी ने प्रश्न देखा कि बहुत अच्छा नृत्य हो रहा है। नृत्य होते होते सोना बन जाता है, कहीं चांदी बन जाता है। उसके बाद में एक पंछी आता है, वो खा लेता है। ये मैंने सपना देखा। तब उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी ने सपने में हम ही लोगों को देखा है। मैं हूँ परी, देखिए ये सोना बन जाती हैं, चांदी बन जाती हैं, ये सोना परी चांदी परी। अब बाद में ये पक्षी पड़ी हैं, चिड़िया परी ये आती हैं, दाना बन के चुंग जाती हैं। बेटा ने कहा ठीक है मौसी। अब वहाँ रहते रहते उसने एक परियों ने उसे उड़न खटोला बनाना सिखा दिया। धीरे धीरे ऐसा उड़न खटोला बनाया जिस उड़न खटोले को पर बैठकर उड़ सकते थे। कहते अगर ये सत्य का उड़न खटोला हो तो उड़ के दिखाए। उड़न खटोला उड़ जाता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। परियों ने उसे एक अपनी बांसुरी दी। कहा जब भी मेरी जरूरत पड़े तब भी मैं आपको वहीं उपस्थित हो जाऊंगी। कहा ये बांसुरी लो और कहा पिताजी से कहना मैं आपको वो सपन दिखाऊंगा। पहले डंका भिजवा देना, डंका बजवा देना, चारों ओर खूब भीड़ लगवा देना, खूब पब्लिक आ जाए। उसके बीच में पहली बांसुरी बजाना तो सारी जगह की सफाई हो जाएगी। उसके बाद में झाड़ू लग जाएगी। फिर से बजाना, जितनी भीड़ हो फिर कुर्सी पर जाएंगी, सभी लोग कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उसके बाद में ऊपर से फूलों की बरसात होगी। उसके बाद मुझे याद करना, मैं नृत्य करूंगी। नृत्य करने के बाद में मुझे जब मैं थक जाऊं तब आप कहना जय शंकर की, तभी मैं सोना बन जाऊंगी और उसके बाद में मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगी। यह बात सुनकर बेटे को वो वहां से विदा कर देती हैं और बेटा धीरे धीरे अपने पिता के पास पहुंच जाता है, राजा के पास। कहते हैं पिताजी हम आपको दिखाऊंगा आपके सपने की बात। उधर उसके जो 6 बेटे थे राजा के,
जिन भाइयों ने उसे मारा था, अब वो भी आ गए क्योंकि उन्हें सपन नहीं मिला था। सारी उन्होंने घोड़े वगैरह सारे बेच दिए थे, खाने के लिए भी नहीं रहे थे। जब वो वहां पर आ गए, कहा मैंने तो तुझे मार डाला था, कुएं में ढकेल दिया था, तू जिंदा कैसे? कहा मैं जिंदा हो गया हूं। अब वो अपने पिताजी से कहता है जाओ सारे राज्य में डंका पिटवा दो कि मेरा बेटा कुछ दिखाना चाह रहा है। राजा ने कहा अरे छोटा है, कुछ नहीं दिखाएगा तो लोग जान भी जाएंगे, छोटा राजा का बेटा है। धीरे धीरे बहुत सारी पब्लिक हुई, तारीख निश्चित हुई, स्थान चिन्हित हुआ। बेटा पहुंचता है, स्टेज बड़ा सा बनाया जाता है। सबसे पहले वहां पर बांसुरी है, सारी जगह की सफाई हो जाती है। फिर बहुत ही पब्लिक एकत्रित होना चालू हो जाती है। जब पब्लिक इकट्ठी होने लगती है तब वो फिर से बांसुरी बजाता है। जब बांसुरी बजाता है तो इतनी सारी कुर्सियां ऊपर से आ रही थी कि कोई भी बिना कुर्सी पर रह नहीं सकता था। मतलब बगैर कोई खड़ा नहीं रह सकता था, सारे लोग कुर्सी पर बैठ गए। अब क्या होता है, जब फिर से बांसुरी बजाई, ऊपर से फूलों की बरसात होने लगी, सभी पब्लिक का स्वागत किया गया। ये सब देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। अब राजा के लड़के ने फिर से बांसुरी बजाई। अब वहां पर सोना परी आ गई, वो डांस करने लगी। डांस करते करते जब उसने सोचा कि बेटा ने कि ये थक गई, तभी उसने कहा हाथ जोड़कर जय शंकर अपनी लीला समाप्त करो। जब उसने कहा जय शंकर लीला समाप्त करो, फिर क्या होता है, श्रोताओं वो सोना बन जाती है। उसके बाद में वो फिर से बांसुरी बजाता है। फिर चांदी परी आती है, चांदी डांस करके चांदी परी बन जाती है। उसके बाद पक्षी परी आती है, उन्हें दाने को सोने चांदी को खा लेते हैं। तभी वो बेटा कहता है पिताजी आपने यही सपना देखा था, यही डांस देखा था। पिताजी राजा कह रहे बेटा यही डांस देखा था। कहा बेटा आज से आधा राज्य तुम्हारा हुआ। अब भाई जनसभा को संबोधित करने के बाद सारी पब्लिक अपने अपने घर पर चली गई। अब राजा के जो 6 बेटे थे और सबसे छोटा जो 7वां था, अब उनमें ईर्ष्या हो गई। कहा अब ऐसे राज्य में मैं क्या रुकूंगा, आधा तो राज्य उसे मिल गया अकेले, अब 6 भाई ये बच्चे, अब आधा राज्य 6 भाइयों को बटेगा तो कितना कितना पड़ेगा। ऐसा करो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं अगले एक राजा के यहाँ नौकरी करूँगा। राजा बोले बेटा तुम क्यों लजवा रहे हो मुझे, क्यों नौकरी करोगे जाके दूसरी जगह, क्यों मेरी नाक कटवाओगे? नहीं, उन्होंने कहा पिताजी मैं जाऊंगा जरूर, मैं इस शहर पना में भी नहीं रहूंगा, आपके राज्य में नहीं रहूंगा। अब भाई वो लोग चल देते हैं। अब छोटा बेटा था जो बोला भैया हम भी चलेंगे। वो कह रहा साला ये पीछे लग जाता है, भैया हम खाना बना लेंगे, हम अपने भैया आपके घोड़ों के लिए घास लाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इसे भी ले चलो। अब उसके कान छिदवा दिए, उन्हें नाक छिदवा दी, औरत बना दिया उस बच्चे को, छोटे भाई को ले चलते हैं। वो नौकरी राजा के यहाँ करने लगा। 6 भाइयों राजा के यहाँ नौकरी करने लगे। जो छोटा वाला था वो खाना बनाता है, घोड़ों के लिए घास लाता है और उसके बाद में रहता है। धीरे 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 समय बीतता गया। एक दिन बेटे छोटे ने कहा क्या करूं कि मुझे तो इन लोगों ने नौकर समझ लिया। जल्दी से वो घास लाया, खाना बना के बाहर घूमने चल दिया। देखता है कि एक बढ़ई खटोला बना रहा है छोटे छोटे। उसने कहा मैं भी खटोला बना लूं। अब बढ़ई कह रहा अरे तू 2 पैसे का, तेरे नाक छिदाए कान छिदाए, तू खटोला कैसे बना लेगा? फिर उसने कहा मैं बना लूँगा। तभी बढ़ई बोला अरे तू ही बना, देखेंगे तू।
अब धीरे 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 वो खटोला बनाने लगा। 15 दिन में उसने, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसने 15 दिन में एक खटोला बना लिया। अब कहा, खटोले पे बैठ गया, बोला सत्य खटोला हो मुझे उड़ के दिखा। अब खटोले पे बैठ गया, खटोला उड़ने लगा। उसने उस राज्य की सैर करवा दी। सैर करवा के नीचे उतर गया। अब बढ़ई ने देखा कि एक ऐसा उड़न खटोला है। बढ़ई को भी बैठाला उसने उड़न खटोले पर। बढ़ई को भी राज्य का भ्रमण कराया। अब क्या हुआ से रोता ध्यान से सुनिए। अब वो फिर से बनाने लगा। उसने 4 उड़न खटोले बनाए और पहुंच जाता है बाजार में। जब वो बाजार में पहुंच गया, उसने कहा कुछ पैसे मिलेंगे। अब उसने उड़न खटोले रख दिए हैं। उड़न खटोले इतने सुजरते थे, बहुत बहुत अच्छे थे। अब जो कोई खरीदने आए, उसने कहा इस खटोले की कीमत हम बताऊंगा। जो कोई आए, भैया इस उड़न खटोले की कीमत कितनी है? तो वो कहे इस उड़न खटोले की 2 लाख रुपए कीमत है। अब लोग सोचे एक ऐसा उड़न खटोला है जो 2 लाख रुपए की कीमत है। तो धीरे धीरे ये बात वजीर को पता लगी। राजा के वजीर आया, देखा कि यहाँ तो बहुत सुंदर खटोले मिल रहे हैं। उसने कहा भाई एक खटोले की कीमत कितनी है? उसने की 2 लाख। कहे तुम्हें शर्म नहीं लगती है 2 लाख की? कहे अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ तो हम तुमसे 1 भी रुपए नहीं लूंगा, फ्री में दे दूंगा। वजीर कहता है दोस्त बनने की बात क्या है, अभी दोस्त बन जाता हूँ। उड़न खटोला दे दिया। कहा भैया आज से तुम पे कोई संकट पड़े। दोनों लोगों ने हाथ मिलाया कि मुझे याद करना, आधी रात को मैं तुम्हें तुरंत वहीं पर मिलूंगा जहां आप याद करोगे मुझे। अब एक उड़न खटोला वजीर ले गया। अब एक उड़न खटोला था, वो वहां पर एक डकैत, बहुत नाम भर डकैत आया। बोला ये उड़न खटोले की कीमत कितनी है? तो उसने कहा 2 लाख रुपए। कहा 2 लाख रुपए? अभी तुमको मार रहा हूं। बोला मारने की जरूरत नहीं है, अगर तुम पे 2 लाख नहीं, अगर तुम मेरे दोस्त बनो तो तुम्हें हम ही फ्री में दे दूंगा उड़न खटोला। ये बात सुनी डाकू ने कहा, डकैत ने, इसमें क्या बड़ी बात है, दोस्त बन जाता हूँ पक्का वाला। पक्का वाला दोस्त बन गया, हाथ मिलाया, कहा बेटा तुम पे कभी कोई दिक्कत आए मुझे याद रखना, मैं अपनी खून पसीना बहा दूंगा जहां आपको मेरी जरूरत पड़े। ये बात सुनकर अब 2 खटोले बचे, एक बढ़ई ने ले लिया, एक उसने ले लिया, अपने अपने घर पर आ गए। अब वो भाइयों को उनके नहीं पता था कि भाई फिर से वो घोड़ा के लिए घास लाता है, खाना बनाता है। अब वो उड़न खटोला पर बैठकर सैर कर रहा है। पहुंच जाता है राजा के ऊपर महल में। राजा के ऊपर लड़की थी, राजकुमारी, वो टहल रही थी। उसने उड़न खटोला को देखा कि ये उड़ रहा है, एक व्यक्ति बैठा हुआ। कहा नीचे आओ। जब उसे नीचे उतारा, उसने कहा मुझे भी घुमाओ। उसने कि तुम बैठोगी? उसने कि हाँ बैठेंगे। अब राजकुमारी को उड़न खटोले पर बैठा कर वो घुमाने लगा। अब ऐसे ही घुमाते घुमाते डेली वो पहुंच जाता था अपना काम निपटा के। लेकिन बात ये थी, जो राजकुमारी थी वो फूलों पे तौली जाती थी, लेकिन अब वो फूलों में तुलना बंद हो गई क्योंकि बहुत सारे फूल चढ़ रहे थे उसके ऊपर। फिर राजा ने कहा कोई गड़बड़ है, मेरी पुत्री से कोई मिलने आता है। जब ये बात देखी कि मेरी पुत्री से कोई मिलने आता है, तब उन्होंने ऊपर छत पर देख लिया। ऊपर छत पर इतना पानी भरवा दिया, उसमें कलर मिलवा दिया। अब जैसे ही वो ऊपर उड़न खटोला उतारा, उसके कपड़े भीग गए रंग से। और फिर उसके बाद में उसने कहा बेटी ने, क्योंकि बेटी नहीं मानी, क्योंकि उन दोनों में बहुत प्यार हो चुका था। अब उसने घूम फिर के अपने घर पे पहुंचता है। वो कपड़े वो धोबी को दे देता है धोने के लिए। धोबी कपड़े को
धोने के बाद पहनता है, उसमें दाग नहीं गए। वो बाजार जाता है वही कपड़े पहन कर। राजा के साथी घूम रहे थे, उन्होंने पहचान लिया, कहा कि ये तो वही कलर के कपड़े हैं जो मेरे यहाँ हैं। इसलिए उस धोबी को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, ये मेरे कपड़े नहीं है, मेरे यहाँ कोई धुलवाने आया है। उसने कहा, कौन है? जब ये बात उस बेटे को पता लगी, क्योंकि बेटा कपड़े उठाने ही नहीं आया वो, क्योंकि उसे पता है कि मेरे कपड़े पहनकर धोबी पकड़ा गया है। अब श्रोताओं ध्यान से सुनिए। अब धीरे धीरे वो फिर से मिलने जाने लगा। एक दिन उसने नई पोशाकें पहनी। अब पोशाक पहनकर वो फिर से उड़न खटोला से गया। अब कि उसके कपड़े को ब्लेड मार दिया गया, ब्लेड फिट कर दिए गए, जिससे कपड़े उसके कट गए। अब वो कपड़े कट गए, उसने फिर से वो आकर मिलके कपड़े भी फट गए, कोई बात नहीं, प्यार अंधा होता है। उसके बाद में उसने कपड़े अपने घर से बाहर जहाँ रहता था वहीं पर डाल दिए। उधर से एक नाई निकल रहा था, उसने कहा, ये कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें मैं पहन लेता हूँ। वो कपड़े वो पहन कर कहा, चलो बाजार चलें। बाजार में गया और देखा, पहचान गया कि ये तो कपड़े वो ही हैं जो ब्लेड लगे हुए थे। राजा को के पास नाई पहुंचा, नाई को फटकारा कि ये कपड़े तुम कहाँ से लाए? तुम ही मेरी बेटी से मिलने आए हो। अब राजा हाथ पकड़े, पैर पकड़े, उसने कहा, मुझे ये कपड़े वहाँ से मिले हैं। अब धीरे धीरे लड़के को पता लग रहा, लड़के को उठवा लिया राजा ने सिपाहियों से, कहा इसे फांसी देना चाहिए। तुरंत उसे फांसी देने का आर्डर आया। उसे भक्सी जो होती है नीचे गुफा, उसमें डाल दिया गया। जब ये बात वजीर को पता लगी कि मैंने जिससे ने उड़न खटोला दिया था वो मेरा दोस्त था, अब वजीर ने कहा, अगर उसे फांसी दे दी मैं राजा का राज चौपट कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ वजीर के हाथ में होता है। ये बात वहाँ के सिपाहियों ने सुनकर राजा से कहा। राजा बोला, ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि वजीर के हाथ में ही सब कुछ होता है, मैं तो कठपुतली होता हूँ। अब ये बात सुनकर राजा ने उसको, लड़के को बाहर निकाला। उधर से उस डकैत को पता लगा कि राजा ने मेरे दोस्त को बंद कर दिया। राजा डकैत था, वो अपने साथियों के साथ उसने चढ़ाई कर दी। राजा के पास पे कहा, अगर मेरे दोस्त को नहीं छोड़ा तो तुम्हें जिंदा मार देंगे। राजा अब डर गया, कहा अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटी तुम इसको चाहती हो? उसने कहा, हाँ पिताजी, मैं इससे प्यार करती हूँ। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस छोटे बेटे से करवा दी। उसके बाद थोड़े दिन राजा ने अपने यहाँ रखा और उसकी धूमधाम से विदा कर दी। जैसे ही वो अपने राज्य की तरफ पहुंचा, क्योंकि उधर क्या होता है, जो 6 भाई थे वो नौकरी छोड़कर वहाँ पहुंच गए थे घर पर। तो देखते हैं कि राजा का जो छोटा बेटा वो अपनी सेना के साथ में नौकर चाकर, दहेज में हाथी घोड़ा लेकर जा रहा है, धूल उड़ाता हुआ। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि मेरे राज्य पर किसी ने चढ़ाई कर दी है। अपने बेटों से कहा, जाओ इनसे युद्ध लड़ो। अब वो 6 बेटे कह रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पीछे जा रहा हूँ। तभी राजा कह रहे, अरे कायरो, तुम कायर हो, अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। तो जैसे ही राजा बोले कि मैं जाऊंगा, राजा ने तलवार उठाई, राजा पहुंच गए। तभी उसने बेटे ने हाथ हिलाया कि पिताजी, मैं आपका छोटा वाला बेटा हूँ, मैं राजा की लड़की से शादी करके लाया हूँ। ये बात सुनी, राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और खुशी हो गए। कहा, अरे 6 बेटों से कहा, अरे गालियां दी, कहा तुम कायरो, इस छोटे बेटे से मेरे समझो, सीखो। उसी दिन से छोटा बेटा राज्य चलाने लगा, वो आराम से रहने लगा। अगर आपको ये देहाती कहानी, देहाती किस्सा अच्छा लगो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।